अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि आगचा ख़तून ज़िंदान में मौजूद थे और सिपाहियों के पिंजरे का ताला खोल रही थे। काराजा ख़तून भी एक जानिब खड़ी आगचा ख़तून को देख रही थी। इस केस के शुरू में अल्परसलान जंगल में मौजूद था और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रहा था। यहाँ कबीले में आगचा ख़तून ने पिंजरे का ताला खोल दिया था, जिसके बाद सब बाहर आ चुके थे। उसी दौरान काराजा वहाँ पर पहुँच चुकी थी और कह रही थी, सिपाहियों इन बागियों को पकड़ लो। जिसके बाद सिपाही वहां आकर साहब को पकड़ लेते हैं। काराजा आगचा ख़तून से मुखातब होकर कहती है, तुम्हारे ख्याल में ये तुम क्या कर रही हो आगचा ख़तून? जिसके जवाब में आगचा ख़तून कहती है, मैं वही कर रही हूँ जो सही है। सिपाही जेल वाले खैमे में नहीं बल्कि अपने सरदार के साथ होते हैं। ये सुनकर काराजा ख़तून ने गुस्से से आगचा ख़तून का बाजू पकड़ लिया था और कह रही थी, बहुत हो गया, तुम अपनी औकात से बाहर हो गई हो। जिसके जवाब में आगचा ख़तून कहती है, मैं जानती हूँ मेरी क्या औकात है और मेरे दिल में कितनी हिम्मत है, तुम इस बारे में फ़िक्र मत करो। ये सुनकर काराजा ख़तून आगचा ख़तून को थप्पड़ मारने लगती है, मगर आगचा ख़तून ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसी दौरान सलजान ख़तून भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जिसके बाद काराजा सिपाहियों से मुखातब होकर कहती है, सिपाहियों तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? इन सब को ज़िंदान में बंद कर दो। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसी दौरान जागी साहब भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और कह रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है? जिसके जवाब में काराजा कहती है, आप सही वक्त पर आ गए हुजूर। इस बेइज्जत औरत ने सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, आप इसको सज़ा दे सकते हैं। यह सुनकर चागरी साहब आगचा ख़तून के करीब आ गए थे। जिसके बाद चागरी साहब कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या हो रहा है, तुमने अच्छा किया आगचा ख़तून। यह सुनकर काराजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। जिसके बाद चागरी साहब कहते हैं, तुमने बहादुरी का मुजाहरा किया है मेरी बच्ची। जिसके बाद अकबिल के कहता है, अल्परसलान मुश्किल सूरत हाल में है हुजूर, जनाल और सुलेमान उसके पीछे हैं। ये सुनकर चागरी साहब कहते हैं, वो अल्परसलान के पीछे क्यों हैं? जिसके जवाब में आगचा ख़तून कहती है, वो उसे गिरफ्तार करके सुल्तान के पास ले जाएंगे। ये सुनकर चागरी साहब परेशान हो गए थे। जिसके बाद चागरी साहब सिपाहियों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सिपाहियों को भी अपने साथ ले लो और फ़ौरन अल्परसलान की तरफ रवाना हो जाओ, अपने सरदार के साथी बनो। अल्परसलान की राह में रुकावट बनने वालों को पकड़ो और उन्हें मेरे पास भेज दो। ये सुनकर सिपाही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि काराजा ख़तून गुस्से से उन्हें देख रही थी। यहाँ जंगल में अल्परसलान ने जड़ी बूटियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था। जिसके बाद अल्परसलान धुआं निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अल्पागोद किले के सहन में मौजूद था। उसी दौरान अल्पागोद फिजा में धुआं निकलते हुए देखता है और कहता है, बाबा। जिसके बाद अल्पागोद एक ख्याल देखता है, जब तैमूर साहब जड़ी बूटियों को जला रहे थे और अल्पागोद से कह रहे थे, अल्पागोद अपनी माँ से जाकर कहो कि वो कबूतर को उड़ा दे। ये सुनकर अल्पागोद आखिनाय ख़तून के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद आखिनाय ख़तून कबूतर को फिजा में उड़ा देती हैं। वो कबूतर उड़ता हुआ तैमूर साहब के पास पहुंच चुका था, जिसे देखकर तैमूर साहब कह रहे थे, खुशबूदार पौधे की एक मुनफरद खुशबू होती है। पैगाम साहब परिंदे की इस खुशबू को अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप कबूतर के गले में इस पौधे की शाखें बांध कर उड़ा दें तो परिंदा उड़ता उड़ता धुएँ को तलाश करता है। जिसके बाद तैमूर साहब ने अल्परसलान को अपने पास बुला लिया था और कह रहे थे, हर किसी का अपना धुआं होगा, आप इस धुएं से अपने भाई को पहचानेंगे। जिसके बाद तैमूर साहब धुआं निकालने लग जाते हैं और कहते हैं, इस तरह से निकलने वाला धुआं अल्परसलान की निशानी होगी। जिसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। अल्पा को धुएं की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अल्परसलान। ये कहने के बाद अल्पागोत वहाँ से चला जाता है। यहाँ जनाल और सुलेमान अल्परसलान को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद जनाल घोड़े के निशान को देखकर कहता है, ये बाज़ंतीनियों के घोड़े का निशान है। यहाँ अल्परसलान मुसलसल धुआं उड़ा रहा था। उसी दौरान एक कबूतर पैगाम लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। जिसके बाद अल्परसलान वो पैगाम पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो मेरे भाई। यहाँ सुलेमान अपने सिपाहियों से कह रहा था, अल्परसलान जानता था कि हम उसके पीछे हैं, इसलिए वो अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ेगा। जिसके जवाब में जनाल कहता है, वो कहीं ना कहीं कोई गलती करेगा और कोई ऐसा सुराग छोड़ेगा जो हमें उसकी जानिब लेकर जाएगा। उसी दौरान सुलेमान फिजा में धुआं देखता है, जिसे देखकर सुलेमान कह रहा था, अल्परसलान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये कहने के बाद सुलेमान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ अल्परसलान एक मकतूब लिख रहा था। जिसके बाद अल्परसलान उसे कबूतर के पंजे के साथ बांध देता है और उसे वहाँ से उड़ा देता है। उसी दौरान सुलेमान भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। ये देखकर अल्परसलान हैरानगी से उनकी तरफ देख रहा था। यहाँ आगचा ख़तून अपने खैमे में मौजूद थे
और अताबी हसन के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद अक्चा खातून अपने खेमे से बाहर आ गई थी और कह रही थी, मैं इस तरह हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ सुलेमान ने अपने सिपाहियों के साथ अल्परसनान को चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद जनाल कहता है, तुम अपनी इस हरकत का हिसाब दोगे अल्परसनान? जिसके जवाब में अल्परसनान कहता है, मैंने जो भी किया है किसी की जान बचाने के लिए किया है जनाल, तुम्हारी तरह जान लेने के लिए नहीं। अपने साथ मेरा मुआवजा मत करो जनाल। जिसके बाद सुलेमान कहता है, अल्परसनान तुम क्या समझते हो कि तुम वासपुराकन जाकर वापस आ जाओगे? जिसके जवाब में अल्परसनान कहता है, मैं अकेला नहीं, मैं अताबी हसन के साथ वासपुराकन से वापस आऊँगा, इसलिए तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ और वापस चले जाओ। ये सुनकर सुलेमान अपनी तलवार निकालने लगता है, मगर जनाल उसे रोक देता है। जिसके बाद जनाल कहता है, सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है कि जो लोग हुक्म नहीं मानते उन्हें मैं अपनी तलवार से काबू करूं। यह कहने के बाद जनाल ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। अल्परसनान कहता है, लगता है तुम काफिरों से लड़ने की बजाय अपने खून से लड़ना चाहते हो जनाल, तुम अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। यह कहने के बाद अल्परसनान ने भी अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है।